नमस्कार, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा ने मारी बाजी, उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में भाजपा ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को जनता के साथ संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की अपील की। कुंदरकी और कटेरी जैसी मुश्किल सीटों पर मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए योगी ने 2027 के विधानसभा चुनावों में और बड़े लक्ष्यों को साधने का आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी की इस सफलता पर खुशी जताई। विपक्ष के लिए ये नतीजे एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। भाजपा की इस जीत ने प्रदेश में पार्टी के जनाधार को और मजबूत कर दिया है। संभल हिंसा, तनाव के बीच शांति की उम्मीद। संभल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। विवाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के अदालत के आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसके चलते झड़पों में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हुए। स्थानीय बाजार बंद है और व्यापारियों में भय का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन लोग सामान्य स्थिति की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मस्जिद समिति ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन तनाव के बीच शांति कायम करना चुनौती बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकास और शांति के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसे, कब सुधरेगी सुरक्षा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। हाल ही में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 युवा डॉक्टर शामिल थे। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मुताबिक क्रैश बैरियर की ऊंचाई मानकों से कम पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय रिज पर मजबूत क्रैश बैरियर लगाए जाएं। सुरक्षा ऑडिट में कई खामियां सामने आई है, लेकिन यूपीडा द्वारा इन्हें दूर करने में देरी हो रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता KC जैन ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। प्रशासन की लापरवाही से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो ये एक्सप्रेसवे हादसों का केंद्र बन सकता है। भीम आर्मी प्रमुख की नजरबंदी, दलितों की आवाज दबाने का आरोप। गौतम बुद्ध नगर में एक दलित युवक की हत्या के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल को गांव जाने से रोका गया। पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया, जिससे उन्होंने सरकार पर दलितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मनजीत ने कहा कि यह घटना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है और वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। भारी पुलिस बल उनके आवास पर तैनात रहा। घटना को लेकर दलित समाज में आक्रोश है। नौटियाल ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों को जल्द सजा नहीं मिली तो बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। गोंडा की छात्राओं का राज्य स्तरीय मंच पर धमाल। गोंडा जिले के LBS और किसान PG कॉलेज की 3 होनहार छात्राओं ने अपने हुनर से जिले का नाम रोशन किया। रंगोली, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इन छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता जनवरी में लखनऊ के राजभवन में आयोजित की जाएगी। कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छात्राओं का कहना है कि वे इस मौके को अपने करियर और व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोग करेंगी। पुलिस की पाठशाला, साइबर ठगी से बचने का पाठ। शाहजहांपुर में SP ग्रामीण मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस की पाठशाला में साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। उन्होंने समझाया कि अनजान लिंक पर क्लिक करने और संदिग्ध कॉल रिसीव करने से बचें। शादी के ई-कार्ड जैसे लालच भरे लिंक से साइबर अपराधी फोन हैकर ठगी कर रहे हैं। SP ने बताया कि साइबर अपराधियों का नेटवर्क झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में फैला है। कार्यक्रम में यातायात नियमों का महत्व भी समझाया गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं में 80% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। कोहरे के दौरान बाइक और साइकिल में रिफ्लेक्टर लगाने की सलाह दी। छात्राओं ने साइबर ठगी से जुड़े सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। कार्यक्रम में जागरूकता के साथ साथ सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने का संदेश दिया गया। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें 10 से 18 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बुधवार को 133 यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन रद्द कराए। ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से चली, जबकि अन्य ट्रेनें भी घंटों लेट रहीं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करने और सर्दी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। रेलवे ने ट्रेनों का समय सुधारने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यात्री, खासकर लंबी दूरी के सफर करने वाले, इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। कोहरे के कारण ये समस्या आने वाले दिनों में और गहराने की संभावना है। उपचुनाव में जीतने वाले विधायकों का शपथ ग्रहण। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत बताया। विधायकों ने क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने और राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने विधायकों से जनता के बीच सक्रियता बनाए रखने और जनसेवा में ईमानदारी बरतने का आह्वान किया। ये शपथ ग्रहण समारोह भाजपा के लिए बड़ी सफलता और प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। अगले साल भर्तियों की बहार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए 2025 में नई भर्तियों की शुरुआत होगी। लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 220 पद और आरओ परीक्षा के 411 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। एलटी ग्रेड शिक्षक, इंटर कॉलेज प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 7000 से अधिक पदों के लिए भर्तियां प्रस्तावित है। साथ ही कृषि सेवा और बीओ के 200 पद भी भरे जाएंगे। भर्तियों की ये बहार युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।